अनादि से अनंत तक एक सा रहने वाला हमारे जीवित और सनातन त्रिएक परमेश्वर की जय जयकार होवे। हमारे पापों को हर लेने के लिए इस संसार में मनुष्य रूप लेकर आया, क्रूस पर मारा गया, लेकिन तीसरा दिन मृत्युंजय होकर जी उठने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप तमाम परमेश्वर के खादिमों और तमाम प्रेक्षकों को मसीही सलाम। इस नया सप्ताह का दूसरा दिन यानी सोमवार के दिन हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आने का अवसर खुदा ने अदा किया है। पिछले 9 महीने 2020 का हमें परमेश्वर ने संभाला है और आज फिर से इस 10वीं महीने का एक पहला सोमवार हमें मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में आने दिया है। खुदा ने, प्रभु का होवे धन्यवाद। और पास्टर मनु उनके परिवार को फिर से मैं धन्यवाद के साथ स्मरण करूंगा। आइए परमेश्वर के वचन में हम प्रवेश करेंगे। उससे पहले हम परमेश्वर से अनुग्रह को मांगेंगे। प्यारे पिता हमारे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद। मसीह यीशु के द्वारा आपने हमें प्रदान की मुफ्त की मुक्ति के लिए धन्यवाद। और आपने हमें यीशु मसीह के द्वारा हमें धर्मी भी ठहराया और आप हमें महिमा की ओर ले भी जा रहे हैं। धन्यवाद पिताजी, इसीलिए कि आप अपने आत्मा के द्वारा हमें निरंतर अगुवाई देकर चलाते हैं। आज भी हम आपके अनुग्रह की मांग रखते हुए आपके सम्मुख आते हैं और हमारी जिंदगियों को आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं। हम पर रहम करें, आप अपने आत्मा से हमें भरपूर करके ले चले। आदर इज्जत आपका ही हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्यारों, पिछले दिनों से हमारे प्रभु यीशु मसीह की जीवनी के बारे में हम देखते चले आ रहे हैं। आपको स्मरण होंगे कि पिछले हफ्ता हमने क्या मनन किए थे। पिछले कुछ हफ्तों से हमारे प्रभु यीशु मसीह की जीवनी का सबसे अहम एक स्वभाव के बारे में हम देख रहे थे, जिसके बिना यीशु परमेश्वर ही नहीं हो सकता था, जिसके बिना यीशु को हम अन्यों से अलग नहीं समझ सकते थे। वो हैं पवित्रताई, एन अनकॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऑफ होलीनेस। हमारे परमेश्वर पवित्र है। यीशु मसीह अपने सांसारिक जीवन भर पवित्रताई की जिंदगी बिताया। उसके भिन्न भिन्न पहलुओं को हम लोगों ने देखा है, आपको स्मरण होंगे। इसीलिए पिछले 1-2 हफ्ते से हम ये मनन कर रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए। हमने देखा हमारे बुलाने वाला और हमारे उद्धारकर्ता हमारे परमेश्वर पवित्र है, तो हमें भी पवित्र होना ज़रूरी है। हमारे परमेश्वर हमसे सबसे अधिक जो मांग रखते हैं वो भी यही है कि हम पवित्र बने। प्यारों, पवित्रताई की बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकते हैं और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर हमारे लिए तैयार कर रहे नया यरूशलेम में, उस पवित्र नगर में कोई अपवित्र व्यक्ति या वस्तु प्रवेश नहीं किया जा सकता है। हमारे जिंदगी का मकसद इसी संसार में कैसे भी जिंदगी बिताना नहीं है। हमारे जीवन का मकसद हमें हमारे
सनातन परमेश्वर के साथ अनंत जिंदगी बिताना। फिर से बताता हूं, हमारे जीवन का उद्देश्य इस संसार में कुछ दिन कैसे भी जिंदगी बिताना नहीं है, ठीक है। इस जीवन नहीं हमारे मकसद, परंतु सनातन परमेश्वर के साथ में अनंत जिंदगी, जो जहां परमेश्वर हमारे लिए तैयार कर रहे हैं वहां बिताने के लिए हैं। लेकिन वहां परमेश्वर के साथ हमें अपनी जिंदगी बिताना है, तो साधारण जिंदगी बिताने से संभव नहीं है। भजन संहिता 15 उसका पहला पद में हम पढ़ते हैं कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहने पाएगा और तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। दाऊद राजा परमेश्वर की पवित्रता की झलक देखने के बाद भयभीत होकर परमेश्वर से पूछा, ओ प्रभु, आप इतना पवित्र है, तो आपके साथ में अनंतकालीन जिंदगी बिताना किससे संभव है, किससे संभव है। 24वां भजन संहिता में भी हम उन्हीं बातों को पढ़ते हैं, और यशाया 33 अध्याय में भी हम उन बातों को पढ़ते हैं। तो इस प्रकार कई जगह पर हम पाते हैं कि हमारे परमेश्वर के सम्मुख में रहना अपवित्र लोगों से संभव नहीं, अधार्मिक लोगों से, अनैतिक लोगों से संभव नहीं है। कई सारे ऐसे पाप और पापियों के बारे में बाइबल, विशेषकर नया नियम, हमें बताते हैं जो परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश कर सकते हैं। तो हमको चाहिए पवित्रता की जिंदगी बिताना। तो हमने पिछले हफ्ता देखे थे ये कैसे संभव है, यहाँ तक कि हम पाप नहीं करें, करते ना रहें। तो पिछले सप्ताह के जो संदेश था या फिर हमारे क्लास था, उसके बाद ऐसा भी कुछ सवाल आया था मेरे पास कि ये कैसे संभव है, हम तो मनुष्य है, मनुष्य से पाप होता रहता है। तो फिर आपने कहा कि पहला यूहन्ना 3:9 पद से कि पाप तो जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप करता नहीं, वो कर ही नहीं सकता। ये कैसे संभव है? मैंने उसी दिन आपको बताया था ये कैसे संभव इसीलिए संभव है कि परमेश्वर से हम नया जन्म पाते हैं। जब तक परमेश्वर से, परमेश्वर की बीज यानी वचन के द्वारा नया जन्म न पावे, तब तक यह संभव नहीं है। फिर से मैं बताना चाहूंगा कि हम आदम से पैदा हुए हैं, इसीलिए आदम का स्वभाव हमारे अंदर आया है। आदम का स्वभाव हमारे अंदर आने के कारण हम पाप करने के आदी है, आदत रखते हैं। स्वाभाविक तौर पर हम पाप करते हैं। हमारे घर पे एक बच्ची, अपने ही बच्चे की बात लीजिए, उनके हाथ से मानो एक ग्लास कांच का नीचे गिरा, टूट गए। आवाज़ सुन के हम आ गए, तो बच्चे तो सीधे यही बोलेंगे, मैंने नहीं गिराया, मैंने नहीं गिराया। इस बच्चे को झूठ बोलने के लिए क्या आपने सिखाया, या आपके संडे स्कूल में सिखाते हैं, चर्च में? या इस बच्चे को झूठ बोलने के लिए किसी ने, नाना नानी, दादा दादी, किसी ने नहीं सिखाया। फिर कैसे सीखा? क्योंकि वो उनके अंदर ही अंदर है, इसीलिए वो स्वाभाविक तौर पर पाप करते हैं। हम आदम से पैदा हुए तो हमारे अंदर पाप का बीज पड़ा है। इसीलिए कोई प्रशिक्षण के बिना,
किसी की आज्ञा के बिना हम खुद ही यूं ही पाप करते हैं। लेकिन नया जन्म जब हम पाते हैं तो परमेश्वर का बीज हमारे अंदर आ जाता है। हमारे अंदर परमेश्वर का बीज जब आ जाता है तो हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव हो जाता है। परमेश्वर के आदतें हमारे अंदर पैदा होते हैं। उसके बाद पहला आदम के पापमय बीज पर, स्वभाव पर, पापमय आदतों पर दूसरा यानी आखिरी आदम परमेश्वर के यीशु मसीह के बीज पवित्रताई की आदत हावी हो जाता है। तो जैसे हम पहले पाप स्वाभाविक तौर पर करते थे, उसी प्रकार नया जन्म के बाद पवित्रताई की जिंदगी स्वाभाविक तौर पर हम बिता सकेंगे। हालेलुया। तो बिल्कुल इसी वजह से पौलुस प्रेरित ने दूसरा कुरिन्थियों में बताया है कि जो व्यक्ति मसीह यीशु में है वह एक नया सृष्टि है। तो पौलुस बिल्कुल उसी वजह से उस वचन बताया है। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु में बन जाता है, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 17वां पद है। वैसे तो वो 11 से लेकर 19 तक की बातों में खुल्लम बताया, तो उसमें सबसे खास एक बात है, उस 17वां पद में बताया, जो व्यक्ति मसीह यीशु में होता है वो नया सृष्टि बन जाता है। पुराने सब कुछ निकल जाते हैं, मिट जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। प्यारों, ये हमारे लिए जरूरी है। नया जन्म पाना, वचन से पैदा होना, यीशु मसीह में होना। मैंने पिछले दिनों में हमारे एक शाम का क्लास होता है जूम के द्वारा, लेकिन वो मलयालम में है। उसमें मैंने कहा हुआ एक दृष्टांत है। जब हमारे छोटे बच्चे रहते थे तो हम क्या करते थे, बच्चों को खिलाते थे, खेल नहीं तो उनको खिलाते। एक खेल था, बच्चे को हम अपने पांवों पर खड़ा करवा देते थे। हमारे पांव उसके ऊपर हमारे बच्चे खड़े हैं, बच्चे हैं तो हमको वजन नहीं लगता है। उसके बाद कभी हम बच्चों के हाथ पकड़ लेते हैं, नहीं तो बच्चों को बोलते हैं हमारे पाँव को बिल्कुल जम के पकड़ लो। बच्चे तो हमारे पाँवों पर खड़े होकर, हमारे घुटने तक के तो बच्चे होते हैं, तो बिल्कुल जम के पकड़ते हैं। उसके बाद हम चलने लगते हैं। बच्चे नहीं चल रहे हैं, हम चलते हैं। तो हम में बच्चे होने के कारण हमारे पाँवों पर बच्चे खड़े हैं, हमसे बिल्कुल लिपटे हुए हैं बच्चे। इसलिए जब हम चलते हैं बच्चे चलते हैं, हम जहाँ चलते हैं वहाँ बच्चे चलते हैं। बच्चे को अपनी ओर से कुछ नहीं करना पड़ता है, बस हमें बच्चे को बने ही रहना है। बच्चे तो अपने तरफ से पकड़ेंगे ही भी, और हम अपने तरफ से बच्चों को थाम के रखेंगे भी। ठीक इसी प्रकार प्यारों, जब हम मसीह यीशु में हो जाते हैं तो हम मसीह में हैं। हम तो उतना सक्रिय नहीं हैं जितना यीशु सक्रिय है। मसीह यीशु में जब हम होते हैं, हमको समाने वाला प्रभु, आप जैसे जीवन बिताते हैं, मसीह का जैसा जीवन है, मसीह का जैसा चाल चलन है, वैसा ही हमारा भी हो जाता है। ये है हमारे पवित्रताई की जिंदगी का अहमियत। प्रेज द लॉर्ड। प्यारों, इसीलिए जब नया जन्म हम पाते हैं, हम किस में हो जाते हैं? मसीह यीशु में हो जाते हैं।
गलातियों 3 का 26-27 में पौलुस प्रेरित कहता है, जिसने बपतिस्मा लिया उसने यीशु मसीह को पहन लिया, यीशु को ओढ़ लिया। हमने जब कपड़ा पहना है, हम कपड़े के अंदर है। हम मसीह यीशु को पहन ले तो हम मसीह में हो जाते हैं। जब हम मसीह में हो जाते हैं तो प्यारों, फिर तो बहुत आसान है जिंदगी, क्योंकि यीशु मसीह जो चाल चलते हैं, हम मसीह में रहकर ज़्यादा कुछ इफर्ट की बिना, ज़्यादा कुछ कोशिश की बिना, परिश्रम की बिना, हम मसीह में रहकर बिल्कुल मसीह जैसा चाल चलने लगते हैं। हमको उसके बाद एक ही कोशिश करना है, केवल ओनली वन इफर्ट वी हैव टू डू। हमको एक ही परिश्रम करना है, किस लिए या किसके लिए? टू बी इन क्राइस्ट, मसीह में ही बने रहने के लिए हमको यत्न करना है। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में जब तक हम बने रहेंगे तब तक हम मसीह की जैसा चाल चल सकेंगे। ये प्रभु हमसे चाहते हैं। इसीलिए है पौलुस प्रेरित इफिसियों की पत्री में लगभग 35 बार 35 टाइम्स पौलुस ने कहा है, वी आर इन क्राइस्ट। इन क्राइस्ट और इक्विवेलेंट यूसेज found in Ephesians at least 35 times, कम से कम 35 बार पौलुस प्रेरित मसीह में या उसके बराबर का प्रयोग इफिसियों के लिए लिखा पत्रिका में किया है। हम मसीह में हैं, मसीह में हैं, तो ये संभव है प्यारों, मसीह जैसा एक पवित्र जिंदगी हम यहाँ बिता सकें। तो वो कैसे हैं, मैंने आपको बताया परमेश्वर के वचन के अनुसार, कि वचन हमारे अंदर हो, नया जन्म हम पावें, तो हम स्वाभाविक तौर पर पवित्रताई की जिंदगी बिताने लग जाते हैं। फिर हमें कठिन नहीं है, फिर तो पाप करना कठिन लगेगा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हम में से कोई ये कह सकोगे कि मैं कितना दिन से कोशिश कर रहा हूं जरा पाप करने के लिए, मुझे हो ही नहीं रहा है? फिर से बताता हूं, मैं तो पाप करने के लिए कितना दिन से कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझसे हो ही नहीं रहा है। ये संभव है अगर हम नया जन्म सही तरीके से पाए हो, तो हम पाप करने के लिए चाहते हुए भी पाप नहीं कर पाएंगे। स्वाभाविक मनुष्य की आदत रोमियों की पत्री 7 अध्याय में पौलुस प्रेरित ने कहा है। वहां पौलुस ने कहा, मैं तो चाहता हूं लेकिन वो नहीं कर पाता। जब मैं जो चाहता हूं वो नहीं कर पाता, तो मैं ये जानता हूं कि पाप की गुलामी में मैं बिका हुआ हूं। वो स्वाभाविक मनुष्य का अवस्था है, नया जन्म पाने से पहले की स्थिति है। कई सारे लोग उस बात को मसीहियों के अनुभव जानकर सहारा लेते हैं। हाँ भाई, पौलुस से वो नहीं हुआ जो चाहता था करना, तो फिर हमसे क्या होगा? यही मसीह जिंदगी है यार, बस भरोसा रखो। नहीं, धोखे में ना रहें, शैतान अपने चतुराई में हमें ना फंसाएं। शैतान हमको झूठ मूठ विश्वास करने नहीं दे। शायद मैंने पिछले हफ्ता बोला था कि शैतान का एक चाल ये है, ही विल ट्राई टू लेट अस अंडरस्टैंड दैट we can sin without consequences। मैंने बताया था आपको कि शैतान का चाल ये है, चतुराई ये है कि वो हमको ये समझाने की कोशिश करता है कि भाई तुम
दुष्परिणाम के बिना पाप कर सकते हो। कई सारे लोग जो है पाप इसलिए नहीं करते हैं, डर की मारे कि कोई बुरा परिणाम हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो सही में नया जन्म पाए मसीह यीशु के चेले बनकर जिंदगी बिताते हैं, वे दुष्परिणाम से डरते हुए नहीं पाप से बचते हैं, परंतु इसीलिए कि वो हमारे स्वभाव बन जाता है। दूसरी बात, परमेश्वर से प्रेम के कारण हम पाप नहीं करते। एक पवित्र जन, एक मसीही चेला पाप न करने का कारण मैं आपको बता रहा हूं। पहला, दुष्परिणाम से डर कर नहीं। फिर क्या है? इसीलिए कि वो हमारे स्वभाव बन जाता है पाप नहीं करना, परंतु पवित्रताई की जिंदगी बिताना हमारे आदत और हमारे स्वभाव बन जाते हैं। दूसरी बात, जो पवित्र जन पाप नहीं करता, वो दुष्परिणाम से डरकर नहीं, परंतु परमेश्वर से मोहब्बत करते हुए हैं। जैसे यूसुफ ने कहा, उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है, जब पोतीफेर की पत्नी ने यूसुफ को पाप करने के लिए मजबूर किया, तो यूसुफ ने क्या कहा? कहा कि मैं ये कुकर्म करके मेरा परमेश्वर से पाप ना कर सकूं। वो उसमें क्या है झलकता है, इतना मुझसे प्रेम करने वाला परमेश्वर के विरुद्ध में मैं कैसे पाप करूंगा? संभव नहीं है, संभव नहीं है। अगर थोड़ा सा भी इंसानियत हमारे अंदर हो तो हम पर विश्वास करने वाले को हम धोखा नहीं देते हैं। साधारण मनुष्य की बात मैं कर रहा हूं। शैतानिक लोग तो बिल्कुल करेंगे, लेकिन जो साधारण मनुष्य है, उद्धार भी नहीं पाया, स्वाभाविक मनुष्य की आदत में बताता हूं कि प्रेम करने वाले को, अपने ऊपर ईमान लगाने वाले को धोखा नहीं देता, नहीं दे सकता है। इसी प्रकार परमेश्वर हमसे जब प्रेम करते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते पाप करते हुए। यूसुफ वही बात बताता है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात, जो नया जन्म पाए हैं वे पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। गलातियों 5 का 16, 17, 18 में बताया है, पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। तो ये पवित्र आत्मा हमें पाप के रास्तों पर नहीं ले जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14वां अध्याय में कहा, 16 अध्याय में कहा पवित्र आत्मा के बारे में, तो कहा तुम्हें हर एक सच्चाई में पवित्र आत्मा अगुवाई करेंगे। पौलुस ने कहा है, हर एक पवित्रताई की मार्गों पर, आत्मा की अभिलाषाओं पर पवित्र आत्मा हमारे अगुवाई करेंगे। हमको पवित्र आत्मा की आवाज सुनना, पहचानना और मानकर चलना जरूरी है। पवित्र आत्मा जबरदस्ती हमें लेकर नहीं जाएंगे, हमको शिक्षा समझ जरूर देते रहेंगे। हम आत्मा के अधीन हो, आत्मा के चलाए चलें, आत्मा के अनुसार चलें, ये सब प्रयोग पौलुस बताता है। प्रेज द लॉर्ड। और एक चौथी बात, प्रभु ने हमें दिया हुआ वायदाएं, प्रतिज्ञाएं, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि हमको अनोखे प्रतिज्ञाएं प्रभु ने दिया है। पहला यूहन्ना 3 का 2, 3 पद, दूसरा पत्रस 1 का 3 और 4 पद, इन हर जगहों पर यह बात लिखे हैं। प्रभु ने हमको वायदा किया है, बहुमूल्य वायदा है, अनमोल वायदे हैं, बहुत ही बड़े वायदे हैं। यीशु मसीह आएंगे, मसीह हमको अपने साथ ले जाएंगे,
हमको साथ बिठाएंगे, हम यीशु मसीह को जैसा वो है वैसे ही देखेंगे और जैसा वो है वैसे ही हम बनेंगे। ये सब प्रभु ने हमें दिया वायदा। क्यों दिया? इसलिए कि हम जैसा वो पवित्र है वैसे हम भी पवित्र हों। तो दिए गए ये वायदों, तो इन सब कारणों से हैं हम जो है पवित्र जीवन बिताते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्यारों, हमारी जिंदगी में हमें बिल्कुल एक अलगदाई की जिंदगी बिताना है। लेवी व्यवस्था 18वां अध्याय 1 से 4 तक की पदों में, विशेषकर उसकी 3रा पद में, परमेश्वर यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था कि मैं तुम्हें मिस्र से निकाल ले जा रहा हूं कनान की ओर। सावधान रहना कि जहां तुम पहले थे मिस्र देश में, इजिप्ट में, वहां की चाल चलन जैसा तुम्हारे चाल चलन नहीं होना। ठीक है? वहां जैसे लोग चलते थे वैसे तुम न जिए। और उसके बाद कहा जहां तुम रहने जा रहे हो कनान देश में, वहां के रहवासियों के समान भी तुम्हें नहीं जीना है। देखिए, जैसे पहले थे और उन लोगों के जैसा चाल न चले। अभी जहां तुम जा रहे हो वहां के उन कनानियों के तरह भी तुम अपनी जिंदगी नहीं बिताए, क्योंकि मैंने तुम्हें बिल्कुल अलग होने के लिए बुलाया है। बिल्कुल प्यारों, हमें भी प्रभु ने बुलाया है कि हम परमेश्वर के ही बने रहें, हम परमेश्वर के निज भाग बने रहें। परमेश्वर के निज भाग होने के लिए हमको पवित्र होना जरूरी है। हम सब तो ये दुआ करते हैं, परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर। आज भी शायद आपने सुबह प्रार्थना किए होंगे, लेकिन उस प्रकार प्रभु हमें इस्तेमाल करना है तो क्या करना, वो भी देख करके हम समाप्त करेंगे। पौलुस प्रेरित ने तीमुथियुस के लिए लिखा दूसरी पत्रिका 2 अध्याय के 20 और 21वां पद मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए है। 21वां पद में इसलिए प्रेरित बताता है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह, अब से गिन लीजिएगा, तो वह पहले आदर का बर्तन बनेगा, दूसरा पवित्र बर्तन ठहरेगा, तीसरा स्वामी के काम आने वाला बर्तन होगा, चौथा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। ये 4 बात हमारी जिंदगी में होना है। क्या क्या है? आदर का बर्तन बने, पवित्र ठहरें, स्वामी के काम आए, हर भले काम के लिए हर हमेशा तैयार रहें। हम तो अक्सर प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर, लेकिन वो नहीं लेकिन वो नहीं, हमको इस्तेमाल कर नहीं, परंतु परमेश्वर से ये प्रार्थना हम करें कि हम इस्तेमाल के योग्य बन जाएं। परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना है, हम परमेश्वर के ही बने रहना है। पवित्रता के बिना संभव नहीं है। इसलिए वहां लिखा है, जो कोई इनसे अपने आप को शुद्ध करेगा। हाँ, अपने आप को हमें शुद्ध करना है। प्यारों, मैं आपको बताता हूं, जब हम परमेश्वर के वचन के द्वारा नया जन्म पाते हैं तो हमारे रुख बदल जाते हैं, संसार के लिए हमारे नजरिया बदल जाते हैं। पॉल वाशर नाम का एक अभी भी जिंदा है, एक
प्रभु का सेवक है, उन्होंने कहा हुआ एक बात, हमारी एक बेटी ने मुझे उनका एक वक्तव्य भेजा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज की हमारे संदेश के साथ मैं उसको जोड़ना चाहूँगा। कल हमारी शाम की सभा में इन्हीं बातों को मैंने बताया था, तो उस सिलसिले में शायद उस बेटी ने भेजा है। उन्होंने ऐसे कहा है, ए न्यू कन्वर्ट विल नॉट ओनली हैव ए न्यू रिलेशनशिप विद गॉड and his people, but also an altered relationship with sin and the world. बहुत ही शानदार बात उन्होंने हमारे इन बातों को लेकर के कहा है। A new convert will not only have a new relationship with God and his people, but also an altered relationship with sin and the world. कहा है, एक उद्धार पाया, मन फिराया हुआ एक व्यक्ति को परमेश्वर से और परमेश्वर के लोगों से एक नया रिश्ता होगा। उतना ही नहीं, पाप और संसार से एक बिगड़ी रिश्ता भी होगा। प्रेज द लॉर्ड। मन फिराने वाला एक व्यक्ति का रिश्ता परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों से नए तरीके से बन जाएगा। उसी प्रकार संसार और पाप से मन फिराने वाला एक व्यक्ति का रिश्ता पहले की अपेक्षा बिल्कुल तिरछा हो जाएगा, ऑल्टर्ड हो जाएगा, कि बिगड़ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कहा, ही विल बी averse to the sin he once loved and contrary to the world in whose path he once walked. तो पहले जो कहा उसका मतलब यह है, मन फिराया हुआ एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में उसने पहले जिससे मोहब्बत करता था, अर्थात पाप से अपना मन मोड़ लेगा और जिस संसार के रास्ते पर वो चलता था उसका एकदम उल्टा चलने लगेगा। हालेलुया। आज मेरे लफ्जों को यहां समाप्त कर रहा हूं, तो हम ये सोच लीजिए, मन मसीह से और मसीह के लोगों से, परमेश्वर के लोगों से क्या हमारे रिश्ता नया बना है? और पाप और संसार से हमारे रिश्ता बिगड़ गया है। हम पहले जो मोहब्बत करते थे पाप, उस पाप से घृणा करने लगे हैं। हम संसार के, जैसे इफिसियों 2 में बताया, हम पहले संसार के रीत पर चलते थे, तो क्या अभी हम उल्टा चलते हैं? पहले मरे मच्छी बनकर इस भवसागर के बहाव के अनुसार हम बह जाते थे, लेकिन अब मसीह यीशु के द्वारा नया जन्म पाकर परमेश्वर से जीवन पाए हैं, अनंत जीवन पाए हैं, तो क्या हम अभी पाप की भवसागर की बहाव के विरुद्ध में हम चढ़ते जाते हैं? हर किसी मरे मच्छी को यह आसान है कि पानी के बहाव में बह जाए, लेकिन पानी की बहाव के उल्टा तैरना केवल जिंदे मच्छियों से ही संभव है। आज प्यारों, अनंत जीवन हम पाए हो, परमेश्वर की भरपूरी की जीवन हम पाए हो, तो ये हमसे संभव है कि पाप के बहाव के विरोध में हम बिल्कुल तैर सकें, चढ़ सकें। इसीलिए आखिरी में स्पर्जन की बात के साथ में मैं समाप्त करूं। उन्होंने कहा है, लिव इन सच ए वे that men may recognize that you have been with Jesus. Live in such a way that men may recognize that you and I have been with Jesus. उन्होंने कहा है, ऐसे जियो जिससे लोगों को पता चले कि हम मसीह के साथ हैं। हालेलुया। हमारी बोलचाल, हमारी सोच, हमारी चाहत,
हमारी कल्पनाएं, हमारी भावनाएं, हमारी जिंदगी के हर प्रकार के तजुर्बे इस बात को प्रकट कर ले कि हम मसीह के साथ हैं। हालेलुया। कौन से मसीह के साथ? जन्म से लेकर स्वर्ग उठा लिए जाने तक इस संसार में ही पवित्र जीवन बिताया मसीह के साथ। आओ हम उसके लिए अपनी जिंदगी को समर्पित करें। हम परमेश्वर से अनुग्रह मांगेंगे। ऐ खुदा, आपके पुत्र मसीह के लिए धन्यवाद, मसीह के पवित्र जीवन के चरित्र के लिए धन्यवाद। उससे हम प्रेरणा लेते हैं। प्रभु जी, आज हम सुने वचनों के आधार पर अपनी जिंदगियों को समर्पित करते हैं। पवित्रताई की जीवन पाप से लड़ते हुए करने के लिए ऐ खुदा हमें अनुग्रह दे। हम सुने वचन हमारी जिंदगी में कामयाब होवे। जितने लोगों ने देखा सुने उन सभी को पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम आशीषित करते हैं कि आपके आत्मा के द्वारा हम चलाए जा सकें। आदर इज्जत महिमा आप ही का हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्यारों, हर किसी को एक शुभ दिन की कामना मैं करता हूं कि ऐसा हम जिएं जैसे यीशु मसीह जिया था, जिससे लोगों को पता चले कि हम मसीही हैं और मसीह के साथी हैं। उसके लिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें सहायता करें। प्रभु की आगमन में देरी है तो फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की।